हेलन इंडस्ट्री की वो लेजेंडरी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डांसिंग और बॉलीवुड को डेडिकेट कर दी। हेलन की सक्सेस की बात जितनी ऊंची है उतनी ही दर्द भरी है उनके स्ट्रगल की स्टोरी। इन्होंने इंडस्ट्री में तब डांस और तब आइटम नंबर स्टार्ट कर दिए थे जब उनको एक अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। आज के डेट में तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ही आइटम नंबर्स करती है और उसी काम को करते हुए आज हेलन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक रेस्पेक्टेड पोजीशन पाई है और बॉलीवुड की एक बड़ी फैमिली का वो हिस्सा बनी है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हेलन ने अपने इनिशियल करियर में अपने ही गुरु को मान दी थी। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको हेलन की लाइफ से जुड़ी कुछ अननोन बातें बताऊंगी। कब हेलन ने दी अपने ही गुरु को मात, क्यों हेलन को एक 27 साल बड़े आदमी से प्यार हुआ और कैसे सलीम खान साहब ने हेलन को बर्बादियों से बचाया। बात 50 के दशक की है जब फिल्मों में ग्लैमर स्टार्ट हो चुका था और आइटम सॉन्ग्स का चलन शुरू हो रहा था और यही वो टाइम था जब 19 साल की हेलन ने इंडस्ट्री में कदम रखा था। लेकिन इंडस्ट्री में आने से पहले हेलन को काफी दुख और दर्द से गुजरना पड़ा था। हेलन इंडिया से नहीं थी, वो म्यांमार से थी। उनका एक भाई था और एक सौतेली बहन थी। एक्चुअली हेलन के पहले पिता की डेथ के बाद उनकी मॉम ने एक ब्रिटिश सैनिक से दूसरी शादी की थी, लेकिन एक जंग के दौरान दूसरे पिता की भी मौत हो गई और यहीं से हेलन की फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट गया। म्यांमार में राइट्स के चलते काम के लिए हेलन और उनका परिवार कई दिनों तक, महीनों तक पैदल चलकर कोलकाता आ गए। यहाँ आकर हेलन की मॉम ने नर्सिंग की एक जॉब पकड़ ली, लेकिन परिवार का खर्चा नहीं निकाल पा रही थी इन पैसों से। इसी दौरान हेलन की मॉम की मुलाकात कुकू मोरे से हुई, जो कि फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का काम करती थी और तब कुकू का फिल्मों में बहुत नाम चलता था। हेलन की मॉम के कहने पर ही कुकू ने हेलन को अपने साथ अपने असिस्टेंट के रूप में रख दिया और फिल्मों में अपने साथ हेलन को भी एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करवाने लगी। धीरे धीरे हेलन ने इस तरीके से कुकू के डांस को पकड़ा और इस आर्ट को इस तरीके से समझा कि बहुत ही खूबसूरत डांस वो करने लगी और प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की नजरें हेलन पर पड़ने लगी। लास्ट लाइन से सेकंड लाइन, सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन पर हेलन को आने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा और एक टाइम वो आया जब अकेली हेलन के फिल्मों में आइटम सॉन्ग होने लगे। कुकू जिसने हेलन को बैकग्राउंड डांसर की नौकरी दिलवाई थी, उसको तो हेलन कभी से क्रॉस कर चुकी थी। हेलन को फेम मिली हावड़ा ब्रिज फिल्म से। इस फिल्म में उन्होंने मेरा नाम चिंचिंचू सॉन्ग किया था। इस गाने ने हेलन को ओवरनाइट स्टार बना दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हेलन को खुले हाथों से एक्सेप्ट किया और हेलन बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल बन गई। 1957 में हेलन ने अपने से 27 साल बड़े प्रोड्यूसर पीएन अरोड़ा के साथ शादी कर ली। पीएन अरोड़ा के साथ हेलन 16 साल तक रही, लेकिन उसके बाद उनका रिश्ता टूट गया। इसके पीछे का कारण ये था कि पीएन अरोड़ा बैंकरप्ट हो गए और इसी के चलते उन्होंने हेलन का भी पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हेलन अच्छा कमाती थी, फिल्मों में उनका नाम चल रहा था, पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन पीएन अरोड़ा के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो गया था कि उन्होंने न सिर्फ हेलन के सारे डिपॉजिट्स खर्च कर दिए बल्कि उनके फ्लैट को भी गिरवी रख दिया। एक टाइम ऐसा आ गया जब हेलन के पास उस फ्लैट को छुड़वाने के पैसे नहीं थे और बैंक ने आकर उस फ्लैट को सीज कर दिया था। हेलन के पास घर नहीं था और यही वो टाइम था जब सलीम खान साहब से हेलन की मुलाकातें होने लगी। हालांकि सलीम खान साहब से हेलन की मुलाकात पहली बार ईयर 1962 में ही हो गई थी। एक फिल्म जिसमें सलीम खान साहब एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, काबिल खान नाम की ये फिल्म है, लेकिन तब ये मुलाकात कैजुअल थी। हेलन और सलीम खान साहब में इमोशनल रिश्ता तब हुआ जब पीएन अरोड़ा ने हेलन को बर्बाद कर दिया और तब हेलन को काम की सख्त जरूरत थी। तभी सलीम खान साहब ने हेलन को मदद करना शुरू किया। वो अक्सर जिन फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखा करते थे उसमें एक आइटम सॉन्ग हेलन को भी दिलवा दिया करते थे। 75 से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ। क्योंकि सलीम खान साहब ऑलरेडी मैरिड थे, इसीलिए शादी का डिसीजन लेने में उन्हें टाइम लगा।
फाइनली ईयर 1980 में उन्होंने हेलन के साथ शादी कर ली और उनको अपनी सेकेंड वाइफ बनाया। हेलन आज भले ही सलमान, सोहेल और अरबाज की सौतेली मॉम है, लेकिन तीनों भाई हेलन को सगी मॉम की तरह ही चाहते हैं। सलमान अपनी दोनों मॉम को सेम तरह के गिफ्ट देते हैं और खान फैमिली का एक अहम हिस्सा है हेलन जी। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।